इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट का तीसरा दिन खत्म हो चुका है और क्या जबरदस्त दिन था इंडिया के लिए। कल हम जो सोच रहे थे कि इंडिया जो है वो अच्छी सिचुएशन में नहीं है, वहां से आई थिंक कल तो ऐसे था कि इंडिया के हाथ से निकल चुका था मैच। लेकिन आज जो इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंस है जबरदस्त है, जबरदस्त है। आई थिंक सारा क्रेडिट जो जाता है वो आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी को जाता है। वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरह उसका साथ दिया, 50 रन उसने ही बनाए। अब यहाँ पे ना मैं इस पे डिटेल में थोड़ी सी बात करता हूँ, लेकिन यहाँ आज हुआ गया पहले ये उसको देखते हैं। कल 5 आउट थे, 164 रन थे। पंट और जडेजा खड़े हुए थे। पंट भी 28 रन बना के आउट हो गए थे, जडेजा भी 17 रन बना के आउट हो गए थे। और उसके बाद आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। अब इस वक्त ना काफी बातें हो रही थी इस टेस्ट में कि कॉम्बिनेशन बहुत अजीब सा हो गया है। आपने मतलब रोहित शर्मा ऊपर खेल रहे हैं, उनको वन डाउन खेलना चाहिए था, बड़ी बातें हो रही थी। अब रेड्डी भी खेल रहा था, वॉशिंगटन सुंदर भी खेल रहा था। सो उसके बाद नाइट वॉचमैन की भी बात हो रही थी। सो खैर उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं और वो अभी 105 में नॉट आउट है। इस वक्त इंडिया के 358 रन है और 9 आउट है और 116 ओवर्स हो चुके हैं। आज तकरीबन 250 रन इंडिया ने बनाए हैं और तकरीबन 200 264 164 थे कल और 358 आज है। सो तकरीबन 194 रन, आई थिंक 194 रन बनाए और 3 आउट सिर्फ इंडिया के हुए हैं आज। अभी एक विकेट पड़ी है और कल हम सोच रहे थे कि यार एक सेशन में या 1.5 सेशन में इंडिया को वाइंड अप करेगा ऑस्ट्रेलिया और आके फिर कॉन्स्टेस फिर मारना शुरू करेगा। और इस वक्त लीड भी कोई इतनी ज्यादा अब रह नहीं गई है, अभी 100 से ऊपर की लीड है। लेकिन आई थिंक अगर ये वाइंड अप यहाँ पे करते हैं तो वो जो सिचुएशन थी ना जहां से इंडिया मैच बचा ही नहीं सकता था, वो बड़ी डिफरेंट थी। अब कल अगर आके नीतीश कुमार रेड्डी को अगर स्ट्राइक मिलती है और अगर वो 40-50 रन कर जाता है और ये लीड आ जाती है 60-70 पे, सो ये मैच फिर ना कह सकते हैं कि इंडिया बचा सकता है या शायद जीत भी सकता है। अब जीत इस तरह सकता है कि बहुत अच्छी बॉलिंग करे और ऑस्ट्रेलिया को आउट करे। मतलब वो लीड का जो एडवांटेज होता है ना वो टीम को जो मिलना चाहिए वो शायद ना मिले फिर ऑस्ट्रेलिया को। खैर यार क्या जबरदस्त इनिंग खेल दी है रेड्डी ने। आई थिंक इसने पहले भी 2 42 रन की इनिंग खेली है, एक दफा 41 की है। सो वो झलक इसमें नजर आई थी कि ये मतलब प्रॉपरली बैटिंग कर सकता है। अब यहाँ पे ना एक चीज देखने वाली ये है कि ये हुआ क्या है। ये है सिचुएशन यही है कि जो हमने ना कुछ चीजों को ना ज्यादा ओवररेटेड किया हुआ है। हमें एक चीज को समझना है कि जब आपके दिमाग में चीजें होती है ना, हम असल में अभी इसको ना इस तरह से पूरी तरह से ना एक्सेप्ट कर नहीं रहे कि क्रिकेट जो है ना वो माइंड का गेम है। अभी तक हमने इस चीज को थोड़ा सा ना एक्सेप्ट किया नहीं है पूरी तरह से। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, अब उसके दिमाग में कुछ नहीं है नीतीश कुमार रेड्डी, उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा कि पिछली सीरीज में क्या हुआ था, पिछली से पिछली सीरीज में क्या हुआ था, या न्यूजीलैंड वाली सीरीज में हमने क्या किया था, उसके दिमाग में नहीं चल रहा। ये इसकी उम्र आई थिंक 21 साल है। उसका है कि मैंने परफॉर्म कैसे करना है, दैट्स इट। जब आप फ्रेश माइंड से होते हो ना तो आप अपना प्रॉपर गेम खेल सकते हो। जब आपके दिमाग में चीजें काफी ज्यादा होती हैं, जो कि पाकिस्तान टीम में भी हमें नजर आता है। आप बाबर के साथ देखते हैं, हम लोग ये चीजें देख नहीं पाते ना। आप रोहित शर्मा की बात इस वक्त करें, आप विराट कोहली की बात करें इस वक्त, आप अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हाँ ये दो स्पेशली कि वो किस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं। बाबर को आप देखें, आप अब्दुल्ला को भी किसी हद तक देख सकते थे। अब्दुल्ला की भी सिचुएशन, उसकी तो सिचुएशन बहुत बुरी थी ना, और उसका टेक्निकल मसला भी एक था। लेकिन अगर आप ये देखें ना तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ गलतियां ना हम पहले करते रहे हैं, पिछले 2 साल से पाकिस्तान करता रहे कि जी बस टॉप ऑर्डर रिजवान और बाबर परफॉर्म करेंगे, नीचे से किसी को मौका नहीं मिलता था। उनपे आई थिंक वो ट्रस्ट भी नहीं दिखाया जाता था, तो वो कभी उस काबिल हुए ही नहीं कि वो हमें मुश्किल कंडीशन में मैच जिता सके। सो इसी तरह से ना अब इंडिया को भी ना ये थोड़ा सा देखना है कि उनको एक ट्रस्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल रेड्डी एक तो नीचे बहुत खेल रहा है, पहले तो ये कि आप इसको ट्राई कर सकते थे ऊपर कि शायद कुछ ऊपर से आपको थोड़ा सा पुश मिलता। और अब वहां पे बैड लक भी इंडिया के साथ हो रही है। अब यहाँ पे इसने 105 कर दिया, 110 रन के लीड है। अब यहाँ पे रोहित शर्मा अगर 40-50 रन कर देता, विराट कोहली 30-40 रन और कर देता, तो ये लीड ऑटोमेटिकली नीचे आई होती। पंट अगर अपना 50 पूरा कर देता, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं कि अब इस वक्त इंडिया के बारे में मुझे याद है कल बात हो रही थी कि इंडियन क्रिकेट में हो क्या रहा है। वैसे
तो ऐसा पता नहीं क्या हो गया। आज फिर चीजें थोड़ी ठंडी हुई हैं मीडिया पे, जो कि आई थिंक ये सिर्फ उस चीज का नतीजा है कि हम लोग ना कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर नहीं रहे। सो खैर, अब सिर्फ इतनी बात करते हैं कि रेड्डी ने जिस तरह की बॉलिंग बैटिंग कर दी है ना आज, आई थिंक एक चीज तो क्लियर हुई होगी कि ये अब टीम में तो रहेगा रेगुलरली, और इसको एक प्रॉपर आई थिंक नंबर मिलना चाहिए, और इसके ये ऐसे ही आई थिंक होना चाहिए कि इसके नीचे एक प्रॉपर आई थिंक ऑलराउंडर तो होना चाहिए जो कि बैटिंग कर सके। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर देखें तो आज 2 आउट ही हुए, और 3 या 4 हाँ 4 आउट हुए आज टोटल। जडेजा को लाइन ने आउट किया है, और वॉशिंगटन सुंदर को भी लाइन ने आउट किया है। सुंदर ने भी जिस तरह से, अब सुंदर ने 162 बॉलें खेली हैं 50 रन करने के लिए, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। कल हम बात कर रहे थे कि इंडिया के लिए टाइम किल करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अभी 2 दिन पड़े हुए हैं, उसके बाद 2 दिन पड़े हैं। अब आज का मैच खत्म हो गया, इंडिया की लीड 116 रन की रह गई है, तो अभी क्या कहते हैं 2 दिन भी पड़े हुए हैं। सो अब इंडिया के पास एक विकेट अभी है। अब कल देखते हैं कि कल जब स्ट्राइक पे रेडी आता है तो कितना सर्वाइव कर सकता है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्या करता है। सो अभी भी ये कह नहीं सकते कि इंडिया के हाथ में पूरी तरह से मैच आ गया, बट आई थिंक इस सिचुएशन में इंडिया आ गया कि जहां पे ना इंडिया मैच को, यार मुझे बेसिकली भला क्या लगता है, अभी ना आज बारिश भी हुई है। अब कल परसों पता नहीं बारिश है कि नहीं है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो फिर इंडिया को पहले तो ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छा टारगेट देना पड़ेगा, फिर इंडिया को अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। सो ऑस्ट्रेलिया अगर प्रॉपर बैटिंग करता है, अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ये भी देखनी है कि इतनी मुश्किल यहाँ पे बैटिंग है नहीं, मेलबर्न में बैटिंग की जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं कुछ होता यहाँ पे। इशू जो होता है वो ये होता है कि ग्राउंड ये बहुत बड़ा है, बाउंड्रीज बड़ी होती हैं, सो ये इशू थोड़ा सा हो सकता है। बाकी आप अगर सेंसिबली देखो तो आप बैटिंग कर सकते हो यहाँ पे। रेड्डी ने आई थिंक, मैं फिर बार बार कहूंगा, इसने ये जब 42 रन किए थे ना, मुझे इसने उस वक्त भी बड़ा इंप्रेस किया था। और बाकी आगे आई थिंक ऊपर जो ये रोहित शर्मा विराट कोहली का तो मसला ही अलग है ना, बाकी तो आई थिंक टीम इंडिया ही है ना, जो हम 3-4 महीने पहले इनके बारे में बात कर रहे थे कि बिल्कुल ठीक थी। ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज से पहले, न्यूजीलैंड वाली सीरीज इनके साथ वो आई थिंक वो बहुत हार्श था इनके लिए कि घर में इनको 3-0 हरा गया कोई। सो आई थिंक वो चीज ना आई थिंक थोड़ी सी डिस्टर्ब कर गई है कोहली को भी, और रोहित शर्मा को भी स्पेशली आई थिंक कि एज ए कैप्टन वो लीड कर रहे थे उसमें। उसके बाद आई थिंक अब 2 दिन है, अब कल का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। मुझे लगता है कि कल का दिन अब जितना इंटरेस्टिंग हो गया ना, आज अगर बारिश, आज जो ये 20 ओवर कम हुए हैं ना, 17 ओवर तकरीबन हुए हैं, तो ये इंडिया के हाथ में काफी चीजें आ गई हैं। अब कल आई थिंक कल का दिन इंडिया ने अच्छा अपना गुजारना है, जिस तरह से मतलब 30-40 रन अगर जोड़ सकता है रेड्डी तो जोड़े, लीड जितनी कम हो सकती है हो जाए। उसके बाद फिर अब एक टाइम पे ऐसे था कि सामने 9 आउट हो चुके थे, बुमराह आउट हो गया था, सिराज कर रहा था, और आई थिंक 98 पे था या 99 पे था रेड्डी, और वो उसकी सेंचुरी भी बेचारे की रह जानी थी अगर वो आउट हो जाता सिराज तो। सो आई थिंक वो एक बड़ी आई थिंक जबरदस्त चीज थी रेड्डी के लिए। और बाकी आई थिंक अगर देखें तो स्टार्क ने 25 ओवर कर लिए 86 रन, और 3.5 की इकोनॉमी उसकी जा रही है, 2 मेडन है, आउट कोई नहीं उसने किया। इंटरेस्टिंग चीज है, आउट उसने कोई नहीं किया। सो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि स्टार्क ने आउट कोई नहीं किया, तो बैटर्स के लिए अच्छी कंडीशंस हैं। 3 9 बॉलें भी की हैं स्टार्क ने, ये बड़ी हैरी हो। और उसके बाद आई थिंक अगर देखें तो पैट कमिंस ने 3 आउट किए। अब ये बंदा तो ये अलग ही लेवल पे होता है, ये जिस तरह के चेंजेस ये कर रहा होता है ना फील्डिंग में भी, और कप्तानी जिस तरह से ये कर रहा होता है, मुझे तो ये बड़ा पसंद है। वैसे 27 ओवरों में से 6 मेडन किए, 86 रन दिए, इसकी भी इकोनॉमी 3.18 की है, एक वाइड किया इसने, हाँ ठीक है। सो ओवरऑल इसने बॉलिंग अच्छी की है। स्कॉट बॉलर ने भी 3 आउट किए 27 ओवरों में, 7 मेडन करके 57 रन दिए। इकोनॉमी इसकी सबसे बेहतर है, तकरीबन 2.11 की है। और उसके बाद अगर देखें नेथन लाइन ने 27 ओवरों में 88 रन दिए हैं, 2 आउट। अब यहाँ से ना हमें एक चीज सीखनी है, ये नेथन लाइन को आपने देखा, इन सब ने ना, नेथन लाइन, पैट कमिंस, स्कॉट बॉलैंड, इन सब ने 27 ओवर किए हुए। मिचेल स्टार्क ने 25 ओवर किए, मिचेल मार्श ने 7 ओवर किए, 3 ओवर किए हेड ने। हमने कल आगाज से बॉलिंग नहीं करवाई जब वो सेट हो गए पड़े थे, ये भी सेट हुए थे ना, तो हमने बॉलिंग इससे करवाई ना, उसने 2 आउट करके दिए। सो ये चीजें जरा देखने वाली होती हैं।
पाकिस्तान को भी कल ये चीज देखनी चाहिए थी। पाकिस्तान ने गलती जो कर दी ना, इनको जो लीड दे दी है, वो बूस्ट जो लीड ले गया ना, वो आई थिंक हमें भारी पड़ सकती है। लेकिन अभी भी आई थिंक सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के किसी हद तक हाथ में है, क्योंकि बाबर और साउथ करे में अभी उधर बारिश हो रही है। पाकिस्तान वाले मैच में भी काफी तेज बारिश है, लेकिन अगर वहां पे बारिश रुकती है तो फिर मैच शुरू हो जाएगा। लेकिन इंडिया वाले मैच की अगर बात करें, सो इंटरेस्टिंग हो गया मैच। वरना आई थिंक गेम हम कल बात कर रहे थे कि चौथे दिन ये मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन आई थिंक इंडिया ने काफी हद तक मैच को खींच ली है। और अब इंडिया को ना कल का दिन भी बड़ा अच्छा जरा करना है, बॉलिंग अच्छी करें। अब पहले तो ये लीड जितनी कम कर सकते हैं, विकेट तो एक ही है लेकिन रेडी करा हुआ है, तो लीड जितनी कम कर सकते हैं वो करें। उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जरा कंट्रोल में रखें कि वो आई थिंक वो हाथ से निकले ना, कि वो जल्दी जल्दी रन ना करे, क्योंकि वो आएगा, वो मारेगा आके, कॉन्स्टेंस आके मारेगा, ट्रेविस हेड आएगा, वो एक दफा आउट हो गया, वो मारेगा जरूर। अब वो इतनी आसानी से नहीं वो इस तरह करता। मिचेल मार्श आई थिंक उस पर ड्यू है कि नहीं, और वो इंडिया दुआ करे कि इस मैच में आ ना जाए, क्योंकि वो जितनी तेजी से फिर रन करता है ना, फिर वो हाथ से मैच निकल जाएगा इंडिया की। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर वाइंड अप करता है इंडिया, और 100 की भी लीड होती है ना, 100 की लीड भी बहुत बड़ी होती है। 100 की लीड का मतलब है कि इंडिया मतलब ऑस्ट्रेलिया को 200-250 करके वो विनिंग टोटल में पहुंच जाते हैं। भाई 350 चौथी इनिंग में मुश्किल हो जाएगा, और वो ऑस्ट्रेलिया करने नहीं देगा। सो फिर ऑस्ट्रेलिया को 200-250 ही करना है, अगर ये 100 रन की लीड उनके साथ रहती है तो ये चीज इंडिया को थोड़ी सी देखनी है कि जरा कंट्रोल में इनको रखना है, और डिसिप्लिन बॉलिंग भी करनी पड़ेगी कि इनको जल्दी जल्दी रन नहीं करने देंगे। जब ये जल्दी जल्दी रन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी टाइम चाहिए मेरे ख्याल से, अगर वो कल बैटिंग पे आ भी जाते हैं तो इंडिया को वो आखिरी सेशन में लगा देंगे बैटिंग पे। वो आई थिंक वो फंसा लेंगे इंडिया को आखिरी सेशन में। सो आई थिंक वो इंडिया को बड़ी सेंसिबली इस मैच को लेके चलना है। एटलीस्ट इस वक्त जो पोजीशन है ना, इंडिया कम से कम सेव कर सकता है, टेस्ट हारता नहीं है। अगर अच्छी क्रिकेट खेले तो वो हारेगा नहीं। जीतना अब उसके लिए बहुत अच्छी क्रिकेट इंडिया को खेलनी पड़ेगी, और बुरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया को, जो कि इस वक्त तो फिलहाल अभी देखा जाए तो आज का दिन कह सकते हैं कि पूरी तरह इंडिया के हक में गया है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि फ्रेश माइंड है, उसके दिमाग में चीजें नहीं थी कि ये कितने अच्छे बॉलर हैं, किस तरह का ग्राउंड है, कंडीशंस क्या है, और हिस्ट्री क्या है, क्या आई थिंक ये सारी चीजें ना जो जरूरी होती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ओवरऑल बस इतना ही ज्यादा, और वो इतनी खास बात नहीं है। और बारिश ने आई थिंक बारिश ने भी काफी हेल्प किया। मतलब बारिश, अगर बारिश ना होती तो आई थिंक 10-15 ओवर तो और होते, और मैं कह सकता हूँ कि वो शायद अगर वो होते, और अगर ऑस्ट्रेलिया के 2-3 आउट हो जाते तो फिर इंडिया के हक में मैच चला जाना था। और अगर 2-3 आउट ना होते और इंडिया जो है वो रन खा लेता ऑस्ट्रेलिया से वो 10-15 ओवरों में, तो फिर आई थिंक वो काफी दूर निकल जाना था मैच। सो काफी चीजें हो सकती थी आज, लेकिन और बस आई थिंक कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट अब इंडिया के लिए हो गया। पाकिस्तान वाला मैच भी बड़ी अच्छी सिचुएशन में इस वक्त है कि बाबर से सोच आई है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान वाले मैच की ना बारिश रुक गई है इस वक्त। आई थिंक हाँ, यहाँ पे बता दिया गया है। नहीं, दोबारा शुरू हो गई है बारिश। 10 मिनट पहले बारिश रुक गई थी, और दोबारा शुरू हो गई है बारिश, और आई थिंक लंच भी हो गया, लंच ले लिया गया। सो आई थिंक देखते हैं आगे कि फिर मेरे ख्याल से अगर रुक जाए ना बारिश तो मजा आ जाए, 2 सेशन हो जाए। और पाकिस्तान के लिए भी ना ये बारिश वाली सिचुएशन कोई इतनी ज्यादा मुश्किल है नहीं। वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी टाइम काफी पड़ा हुआ है। अभी आज तीसरा दिन है और पहला सेशन है अभी। अगर चलो एक सेशन, अगर 2 सेशन आज के हो भी जाते हैं, तकरीबन 50 ओवर हो जाते हैं पाकिस्तान के। 50 ओवर आज खेलते हैं, और पाकिस्तान हम आइडियली करते हैं 150-170 रन अगर कर लेता है आइडियली, सो आई थिंक वो काफी हद तक पाकिस्तान के हक में मैच आ जाएगा। क्योंकि इधर 200-250 रन ना मुश्किल हो जाएंगे चेज करना। इतनी मुश्किल नहीं है बैटिंग, बट बॉलर्स को सपोर्ट करती है ये पिच। सो आई थिंक बाकी फिर देखते हैं कि वो मैच कब स्टार्ट होता है, और फिर आपसे बात होती है।